क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों यूके पे बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है यूके की तरफ से और कुछ बैड न्यूज़ भी हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं बैड न्यूज़ क्या है, देन आते हैं अच्छी न्यूज़ की तरफ। बैड न्यूज़ ये कि दोस्तों कल से लॉकडाउन स्टार्ट कर दिया गया यूके में। वहाँ पे सिर्फ ग्रोसरी शॉप्स और मेडिकल स्टोर्स, बस इसी तरह के कुछ शॉप्स वगैरह ओपन रहेंगी। बाकी 1 महीने के लिए यूके में लॉकडाउन लग गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि अगर यूके में लॉकडाउन लग गया तो इसका मतलब है कि वीज़ा भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे अब, जैसे कि पहले था। ऐसा नहीं है, वीज़ा अप्लाई कर सकोगे, लेकिन ट्रैवलिंग प्लान जो होगा वो आपने दिसंबर या जनवरी का रखना होगा, या फिर थोड़ा सा डिले करके आप रख सकोगे। अभी आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे, वो सिर्फ टेम्परेरी है। मैं वीज़ा सक्सेस रेशो की बात करूँ तो ऐसे हजरात जिनके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट है, अच्छी स्टेटमेंट है, अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है तब भी वो यूके वीज़ा दे रहा है। ये उसकी यूके की जो मेन जो पॉइंट था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब मैं बताता हूँ जो खुशखबरी है यूके की तरफ से वो क्या। दोस्तों 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि यूके इलीगल माइग्रेंट्स को अपनी कंट्री के अंदर लीगलाइज करने लगा, क्योंकि आपको पता है कि यूके में रेफ्यूजी या फिर असाइलम स्टेटस बहुत मुश्किल से मिलता है और वहाँ पे लीगलाइज नहीं किया जाता। 10-10, 20-20 साल वहाँ पे आप यूके में सर्वाइव कर रहे होते हो, देन जाके आपको पासपोर्ट और पीआर वगैरह मिलती है। लेकिन अभी जो यूके की न्यूज़ है उसके मुताबिक यूके में जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको थोड़ी सहूलत मिलेगी। वो क्यों मिलेगी वो भी मैं आगे चल के बताता हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ ये मिलनी क्यों है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 31 दिसंबर 2020 से यूके अपने तमाम कानून चेंज कर रहा है। जैसे कि वो ब्रेग्जिट डील की वजह से उसने यूरोपीय यूनियन से अलहदगी इख्तियार कर ली, लेकिन अभी भी वो यूरोपीय यूनियन के अंदर ही है। 31 दिसंबर तक वो यूरोपीय यूनियन का इत्तेहादी रहेगा, उसके बाद ख़त्म। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही 31 दिसंबर ख़त्म होगी तो यूरोपीय यूनियन से यानी कि शेंजन से या यूरोप से जो हजरात यूके जाते थे काम करने के लिए, उनको वीज़ा नहीं चाहिए होता था पहले, लेकिन अब उनको भी वीज़ा चाहिए होगा। लाइक इंडिया पाकिस्तान की तरह उनके शहरियों को भी वीज़ा की शर्त रखी गई है। लेकिन वहाँ पे विज़िट वीज़ा पे वो पहले भी जा सकते थे और अभी भी जा सकते हैं। हम 3 महीने के लिए वो विज़िट वीज़ा पे जा पाएंगे। लेकिन अगर काम करना है तो भाई उनको भी वीज़ा चाहिए होगा, सेम लाइक पाकिस्तानी और इंडियंस। वीज़ा उनको मिलेगा कैसे भी यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई मैं उनके बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उनके बारे में इसलिए बताना ज़रूरी है कि आपको अपने बारे में समझना थोड़ा सा आसान हो जाए कि क्यों आप लीगलाइज होने वाले हो। तो जैसे ही उनके लिए वीज़े की शर्त रखेंगे वर्क परमिट की, तो वो वहाँ से एक एम्प्लॉय हायर करेंगे। जैसे कि हम पाकिस्तानी या इंडियंस एम्प्लॉयर लेते थे, वहाँ से हमें इनविटेशन आता था, हमें वहाँ से जॉब ऑफ़र होती थी, देन हम जा सकते थे। इसी तरह उनके लिए 20,500 की आई थिंक सो पाउंड की शर्त रखी हुई है। अगर 1 साल में उनको इतनी सैलरी मिलती है जो उनका एम्प्लॉयर है इतनी देता है, देन वो वीज़ा लेके यूके में जा सकेंगे। इससे पहले ये होता था दोस्तों कि यूके के अंदर किसी ने काम करने जाना है तो यूरोपीय यूनियन में से, शेंजन में से उनको वो डायरेक्टली चले जाते थे, काम करते थे। अभी होगा ये जब जैसे ही उनको वीज़ा अप्लाई करेंगे, वीज़ा उन पर अप्लाई कर दिया जाएगा तो लेबर की शॉर्टेज आएगी। लेबर की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए उन्होंने ऑलरेडी एक कमेटी तश्कील दे दिया जिसका काम यह है कि यूके के अंदर जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनका हिसाब लगाना, फिर उनको लेबर शॉर्टेज पूरा करने के लिए वहाँ पे एडजस्टमेंट करना, उनकी मुख्तलिफ सेक्टर के अंदर उनको एडजस्टमेंट करना। अब ये कोई इतना आसान काम नहीं है। जैसा कि आपको पता है यूके एक कंट्री नहीं है, ये 4 कंट्रीज़ हैं। सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यूके कैसे 4 कंट्री है। दोस्तों यूके का मतलब है यूनाइटेड किंगडम। इसके अंदर आता है इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। तो इन 4 कंट्रीज़ के अंदर जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको ऑलरेडी इनकी जो कमेटी बनाई गई है जिसका काम यही है कि इलीगल माइग्रेंट्स को देखें। देन क्या होगा, उनको उस सेक्टर के अंदर लगाया जाएगा। इसका मतलब ये हरगिज़ ये नहीं कि जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं सबको जॉब्स मिलेंगी। दोस्तों मेजॉरिटी लोग ऐसे होंगे जो कि ऑलरेडी काफ़ी साल वहाँ पे स्पेंड कर चुके होंगे और जिनका रिकॉर्ड में नाम होगा, तो वो लोग तो चांस बन सकता है उनको किसी ना किसी फील्ड के अंदर एडजस्टमेंट की जाए।
अच्छा, अब एक थर्ड न्यूज़ ये है स्टूडेंट की तरफ से। स्टूडेंट की तरफ से बड़ी अच्छी न्यूज़ आई है यूके की तरफ से। आपको पता है कि यूके का जो स्टूडेंट वीज़ा होता है वो बड़ा मुश्किल किस्म का होता है। वीज़ा तो इसका आसानी से मिल जाता है यूके का, लेकिन इसका जो फर्दर प्रोसीजर होता है, वर्क परमिट, पीआर और नेशनैलिटी, वो बड़ी मुश्किल से मिलती है। 2010 की बात की जाए, 2010 तक दोस्तों यूके का सिस्टम ये था कि जो भी वर्क स्टडी वीज़ा पे वहाँ पे जाता था यूके में, स्टडी जैसे ही मुकम्मल करता था तो उसे 2 साल का वर्क परमिट मिल जाता था। 2 साल का वर्क परमिट पूरा करने के बाद उसके पास चांस होता था कि उसी वर्क परमिट को कन्वर्ट करवा ले, मज़ीद वर्क परमिट ले ले। अगर उसको जॉब मिल जाती है वहाँ पे तो वो मज़ीद वर्क परमिट के 2 साल के लिए, फिर 5 साल के लिए कन्वर्ट करवा सकता था। अगर एक बार आपने 5 साल लीगली तरीके से यूके में स्पेंड कर लिए, टैक्स पे किया, तो आप एलिजिबल होते हो कि पीआर गेट कर लो। अगर पीआर गेट कर लेते हो देन आप पासपोर्ट की तरफ मूव कर जाते हो। लेकिन ये भी एक अलग टॉपिक है कि किस तरीके से पीआर और वर्क परमिट वगैरह मिलना है। मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि जिनको वर्क परमिट अच्छी फील्ड से रिलेटेड होते थे, लाइक जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी फील्ड में हो गए, या फिर किसी अच्छी सेक्टर में जो जाते थे, उनको 5 साल बाद आसानी से नेशनैलिटी या पीआर वगैरह मिल जाती थी। लेकिन इसकी निस्बत ऐसे हजरात जो कि थोड़े लो प्रोफेशन में जाते थे उनको थोड़ा टाइम लगता है, यानी कि 7 साल लग जाते थे। 7 से 10 साल तक भी लोगों को लगे हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता था किस नोयत का वहाँ पे काम कर रहे हैं यूके में, लेकिन मिल जाता था। फिर 2010 के बाद ये हुआ कि बहुत सारे लोग, क्योंकि वर्क स्टडी वीज़ा पे जाता था पाकिस्तान से, तो खैर बहुत सारे लोग गए, क्योंकि इन्होंने एक सिस्टम निकाला था यूके ने, आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के अंदर जा सकते हो। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स 2 तरह के थे, एक था 6 मंथ का और एक था 11 मंथ का। तो वहाँ पे ये होता था कि जिनको 6 मंथ का ड्यूरेशन मिलता था उनको 11 मंथ का वीज़ा मिल जाता था, और फिर वो जब स्टडी करते थे फिर वहाँ से आगे जुगाड़ लगा लेते थे, या फिर वहाँ पे इलीगल हो जाता था। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा सिस्टम रहा। वर्क परमिट का इन्होंने सिस्टम ही ख़त्म कर दिया है। जैसे ही आपने स्टडी मुकम्मल करनी है, आपको कुछ वीज़ा मिलता था 6 मंथ का, यानी कि स्टडी आपकी 1 ईयर के, तो वीज़ा आपको 1.5 साल का मिला हुआ है। तो 6 महीने का ड्यूरेशन है, उसमें आपने जॉब फाइंड करनी होती थी। अगर जॉब फाइंड हो जाती है, आपको कोई कंपनी हायर कर लेती है, तो वही आपको वीज़ा देगी। सिस्टम ये था। लेकिन अभी उन्होंने ये किया कि जैसे ही आपका स्टडी मुकम्मल होगी, आपको अगेन 2 साल का वीज़ा दे दिया जाएगा, सेम लाइक बिफोर। 2 साल के वीज़े को आप वहाँ पे जाकर किसी भी किस्म का कोई काम कर सकते हो, और अगर वो 2 साल का वीज़ा पूरा कर लेते हो, फिर इसको आप कन्वर्ट करवा के 2 साल से 5 साल में भी कन्वर्ट करवा लेते हो। लाइक 3 साल का वीज़ा मिलता है, फिर 5 साल का मिलता है, फिर पीआर और फिर सिटीज़नशिप। ये सिस्टम अब यूके ने अगेन शुरू किया। तो ऐसे हजरात जो कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका की तरफ मूव करते थे स्टडी के लिए, क्योंकि उनको पता है कि जैसी स्टडी मुकम्मल करनी है उनको फिर वर्क वीज़ा मिल जाना है, और वर्क वीज़ा के बाद पीआर और सिटीज़नशिप। लेकिन अभी उनके लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि भाई यूके भी वैसे ही सिस्टम निकालने लगा। तो ये न्यूज़ थी जो कि यूके की तरफ से आई हैं। जैसी दोस्तों मज़ीद कोई न्यूज़ आएंगी तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह।